आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। भगवान करे कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जो फिजिक्स का एक 10th क्लास का चैप्टर है। कहा गया है नेत्र के बिना, आँख के बिना संसार नहीं। अगर मेरे पास आँख नहीं है तो ये संसार नहीं है। अगर इसका दर्द समझना है तो आप किसी अंधे व्यक्ति से पूछिए। और भी आँख नहीं है तो यह संसार नहीं है, अर्थात आँख के बिना जीना व्यर्थ है। तो आँख ही हमारे लिए संसार है। अगर आँख मेरे पास नहीं है तो यह संसार नहीं है। आज हम लोग इसी आँख के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं। इसका जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। और इसमें 6 मांसपेशियां पाया जाता है। इसमें कितना मांसपेशियां पाया जाता है? 6 मांसपेशियां पाया जाता है। आज हम लोग इसके पहले परत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला परत जो होता है वो कॉर्निया होता है। इसका पहला परत जो होता है वो कॉर्निया होता है। जैसे मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार आँख पर भी एक परत होता है और वो पारदर्शी होता है। जैसे मोबाइल का अगर स्क्रीन गार्ड धुंधला हो जाता है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल चेंज करते हैं या स्क्रीन गार्ड। तो हमारा उत्तर होगा हम स्क्रीन गार्ड चेंज करते हैं। उसी प्रकार जब भी आँख में प्रॉब्लम होता है, आँख दोबारा से बनाया जाता है, तो कॉर्निया चेंज होता है, आँख नहीं। कभी भी आँख चेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उसका कॉर्निया चेंज होता है। यह पारदर्शी होता है, जिससे आर पार दिखाई देता है। और नेत्र दान के समय में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। जब भी कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि नेत्र दान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो उत्तर होगा उसका कॉर्निया। यह प्रकाश को आँख में भेजने का कार्य करता है। या प्रकाश को आँख में भेजने का कार्य करता है। और आँख में ये सफ़ेद वाला जो भाग दिखाई देता है, इसको श्वेत पटल कहते हैं। इस सफ़ेद वाला भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस या परितारिका। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। यह प्रकाश को नियंत्रण का कार्य करता है। अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है या कम होती है तो उसको ये नियंत्रित करता है। जैसे अधिक प्रकाश होता है तो यह सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश होता है तो यह फैल जाता है। इसको सिकुड़ने में कम समय लगता है, जबकि फैलने में अधिक समय लगता है। जैसे कि कभी कभी हम लोग ठंडी के मौसम में छत पर पढ़ाई करते रहते हैं और अचानक नीचे के कमरे में आ जाते हैं, हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है कि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो हमारा आइरिस जो है वो सिकुड़ जाता है, लेकिन जब हम कम प्रकाश में आते हैं तो उसको फैलने में समय लग जाता है। जब तक वो फैलता है तब तक हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश अधिक होने पर आइरिस क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और प्रकाश कम होने पर क्या होता है? फैल जाता है। लेकिन मुर्गा में क्या होता है कि आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है, जिससे वह अधिक प्रकाश में ही देख पाता है। और रात के समय में मुर्गा को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब सुबह होने लगता है तो धीरे धीरे उसे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, जिससे वो सुबह सुबह बोलना शुरू कर देता है। और आधार स्कैनिंग में जो आँख का स्कैनिंग होता है उसमें भी आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। अब हम लोग पुतली का अध्ययन करेंगे। इसके बीच जो ये काला वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको पुतली कहते हैं। अब पुतली के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पुतली जो है प्रकाश को लेंस तक भेजने का कार्य करता है। पुतली प्रकाश को लेंस तक भेजने का कार्य करता है। यह भी परितारिका के जैसे अधिक प्रकाश होने पर सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश होने पर फैल जाता है। कभी कभी जब हमारे आँखों में चोट लगता है तो यही श्वेत पटल लाल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप आँख का पिछला भाग जो है उसका अध्ययन करेंगे। सभी आदमी आँख दान कर सकते हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे जो आँख दान नहीं कर सकते। जैसे बच्चे, बूढ़े, कोई भी आदमी दान कर सकते हैं, लेकिन जिसको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ हो, जिसको एड्स हुआ हो, जिसको हैजा हुआ हो, परितारिका के बारे में पढ़ चुके हैं। ये मानव नेत्र का
एक्सटर्नल साइड जो है उसको हम देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेत्र लेंस। तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। यह प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। यह प्रोटीन का बना हुआ रहता है। यह सर्वाधिक चमकीला होता है। इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका सिलियरी मांसपेशियां। इसी सिलियरी मांसपेशियां से प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस लटका हुआ रहता है। जब हम लोग दूर के वस्तु को देखते हैं तो यह लेंस को खींचकर लंबा कर देता है, और जब हम नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो यह सिकुड़ा करके और लेंस को मोटा कर देता है। मानव नेत्र का यह गुण है, यह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी रखे हुए वस्तु को नहीं देख पाता है। अब हम लोग अगले पार्ट इसका पढ़ेंगे कोरॉइड या रक्त पटल। यह रेटिना को रक्त तथा पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। अब मानव नेत्र में दर भरा हुआ रहता है। अगला भाग में जो दर भरा हुआ है इसे नेत्रोद कहते हैं। इसे नेत्रोड कहते हैं। यह लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है, और पिछले भाग में जो दर भरा हुआ रहता है इसे कचाव कहते हैं। यह लगभग 80% भाग में भरा हुआ रहता है। यह आंख को पिचकने से बचाता है। कभी कभी जब आंख में चोट लग जाता है तो यही कचाव बहने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं आंख बहना। इसमें जो दर भरा होता है उसे नेत्रोद कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, और यहाँ पर जो दर भरा होता है उसे कचाव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.33 होता है। यह नमकीन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका भीतरी जो पार्ट है उसको कहते हैं रेटिना या दृष्टि पटल। जब किसी वस्तु से प्रकाश आती है तो वह नेत्रों से होते हुए लेंस पर पड़ती है, और लेंस जब प्रकाश को अपवर्तित करती है तो वह सीधा रेटिना या दृष्टि पटल पर पड़ती है। रेटिना या दृष्टि पटल जो होता है मानव नेत्र में पर्दे का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पर्दे का। जैसे हम लोग प्रोजेक्टर देखते हैं तो उसमें एक पर्दा लगा हुआ रहता है, उस पर क्या आता है कि प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार मानव नेत्र में ये जो पार्ट है इसको दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर प्रतिबिंब बनता है, और किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस पर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उल्टा तथा वास्तविक बनता है, तब दिक तंत्रिका के द्वारा वह प्रतिबिंब फिर से सीधा होकर के मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है। सीधा करके मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। इसमें 2 तंत्रिका तंतु पाया जाता है, क्षण और शंकु। क्षण प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायित्व होता है। क्षण प्रकाश के तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। शंकु प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जिसका रोड प्रभावित हो जाता है उसको रात में या कम प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है, या कुछ तत्व के कमी के कारण होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी सब के बारे में अध्ययन किया। आगे हम लोग दृष्टि दोष किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका कारण एवं निवारण के बारे में अध्ययन करेंगे। समंजन क्षमता क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब पर चर्चा करने वाले हैं।